students, now today I am going to explain you the solutions of question number 14, 15 and 16. Now see question 14, what will be the output produced by the following code. तो सबसे पहला जो आपका पार्ट है that is string you know it is a keyword. जैसे float और integer होते हैं like that string is also a keyword. Then they have written print. Okay, this is blank and +1. ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, जो अंदर प्रिंट है, ठीक है, दिस अगर आप सिर्फ प्रिंट कमांड यूज करते हो ब्लैंक विद ब्लैंक पैरेंथेसिस तो इट विल प्रिंट नथिंग. ठीक है, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी. और अगर आप स्ट्रिंग लिख के प्रिंट करवा रहे हो तो नन कीवर्ड आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. नन के साथ क्या प्रिंट होगा, +1 एज यू कैन सी. ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस आया है नन के ऊपर, आप देखो एक ब्लैंक लाइन आ रही है, वो इस कमांड की वजह से आ रही है. ठीक है, स्ट्रिंग नन इसलिए आया क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग करवाई है, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप डिफाइन किया है, बट स्ट्रिंग के लिए हमने कुछ नहीं दिया है, वो स्ट्रिंग इसके लिए है +1. तो नन तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है, आपको पता है. देखो मैं आपको शो करती हूँ. अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट, ये देखिए एक ब्लैंक लाइन आएगी. तो अब मेरे को आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अच्छा, स्ट्रिंग लिखा है क्योंकि हम 1 लिख रहे हैं, तो नन 1 इसीलिए आया. नन इसलिए आया, नन एक कीवर्ड है. ठीक है, तो जब हम कुछ भी नहीं प्रिंट करा रहे हैं तो वो नन कीवर्ड को प्रिंट करेगा, और 1 हमने प्रिंट कराया. उसके बाद साथ में ही दूसरा है जिसमें इन्होंने पहले एक कीवर्ड डिफाइन किया है डाटा टाइप, उसमें लिखा है प्रिंट हेलो. तो इस बार हेलो लिखा है प्रिंट के अंदर, फिर भी नन प्रिंट होगा. ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग डिफाइन किया है और हमने उसके लिए कुछ लिखा नहीं है, 1. तो अब देखिए क्या आएगा. ठीक है, पहले हेलो प्रिंट हुआ क्योंकि ये वाला जो कमांड है वो पहले कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, फिर नन इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग डिफाइन की है, तो नन उस वजह से, और 1 ये लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 15 है जिसमें इन्होंने दो बार प्रिंट कमांड दिया है. प्रिंट फिर लिखा है होला. ठीक है, तो ये जो प्रिंट होला है वो पहले प्रिंट होगा और फिर नन. ठीक है, वो नन इस वाले प्रिंट के लिए हुआ है. ठीक है, होला के बाद आपको पता है जब हम कुछ भी एंड के साथ कीवर्ड नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन से टाइप किया करता है, इसलिए नन जो है न्यू लाइन से आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है. क्योंकि हेलो के बाद कुछ भी हमने डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन से, इसने इसको न्यू लाइन से लिया है, नन 1. और यहाँ पे प्रिंट जो ये नन आया है वो इस प्रिंट के लिए आया है क्योंकि इसके साथ कोई भी स्ट्रिंग अंदर नहीं थी. ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन में नन आ जाएगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है प्रिंट, मीन्स जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होगा वो पहले सॉल्व होगा, जैसे कि आप मैथ्स में करते हो. होला, अब इसमें इसने इनको एंड किया है किससे, इज इक्वल टू, ये देखिए होला नन. अब यहाँ पे नन स्पेस ब्लैंक लाइन से छोड़ के क्यों नहीं आया, यहाँ पे तो ब्लैंक लाइन से इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम एंड में कुछ नहीं यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से स्टॉप करता है. तो इसने पहले होला प्रिंट किया, फिर एंड इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे डबल क्योर्स दिए, इसका मतलब है स्पेस. ठीक है, इस एंड इज इक्वल टू नथिंग, तो इसका मतलब वो न्यू लाइन से प्रिंट ना होके, नन आपको क्लियर है, वो इस वाले प्रिंट की वजह से आया है. ठीक है, लेकिन होला के साथ नन क्यों आया है, नेक्स्ट लाइन में नन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड कीवर्ड डिफाइन किया है कि एंड का मतलब है नो न्यू लाइन, नो स्पेस. वो हमने यहाँ पे एक ब्लैंक क्योर्स के थ्रू डिफाइन किया है. उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें इन्होंने एक a इज इक्वल टू 0o. ये मैंने आपको बताया था 0o का क्या मतलब है, जब हम डेसिमल इंटीजर डिफाइन करते हैं तो जब भी ऑक्टल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 0o से. ठीक है, और ऑक्टल नंबर होते हैं 0 से लेके 7 तक.
ठीक है, फिर इन्होंने इसको प्रिंट कराया ए, तो ये क्या प्रिंट करेगा 10, क्योंकि ये 10 का आंसर क्यों आया है, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर में उसको चेंज करके बता रहा है कि ऑक्टल के अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा 10। ठीक है, उसके बाद b इज इक्वल टू, क्योंकि 0 और 12 का मतलब है हम एक ऑक्टल नंबर प्रिंट कराएंगे, उसने ऑक्टल नंबर को डिफाइन किया है प्रॉपर उसमें। ठीक है, और 0 से हम हमेशा डेसिमल इंटीजर को लिखते हैं। अब दूसरा b डेसिमल इंटीजर है, b इज इक्वल टू 0 13। उसके बाद इन्होंने डिफाइन किया है अब c इज इक्वल टू 0078। b तो सही है लेकिन c इज इक्वल टू 0078 रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो हम ऑक्टल इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और ऑक्टल नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 7, बट इसमें 7 8 है, इसलिए ये रॉन्ग है c। इनवैलिड डिजिट इन ऑक्टल लिटरल, ऑक्टल लिटरल में कभी भी 8 नंबर को हम नहीं ले सकते, क्योंकि जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 7 तक होते हैं, इसीलिए इसमें ये एरर है। ओके, थैंक यू प्लीज़ ट्राई दिस। आप लोग को आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नन क्यों आए हैं। जब हम एक, जैसे यहाँ पे एक नन इस वजह से ये जो बाहर का ब्रैकेट है, बिकॉज ऑफ दिस, सेम हियर बिकॉज ऑफ दिस ब्रैकेट, क्योंकि नन भी एक कीवर्ड है। अगर आप कुछ भी प्रिंट नहीं कराओगे तो वो आपको नन कीवर्ड देगा, और ये अगर आप सिर्फ एक ये कमांड करवाते हो तो इट विल प्रिंट अ ब्लैंक लाइन। इज दैट क्लियर? वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन आ रही है। और ये जो नन आया है वो इस स्ट्रिंग प्रिंट कमांड की वजह से आया है, और 1 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को, और अगर इस स्ट्रिंग को प्लस करेंगे तो दोनों को मिला के यहाँ पे कॉन्केट कर दिया है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एंड कीवर्ड यूज़ नहीं करते हो तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है न्यू लाइन, तभी जो नन है वो न्यू लाइन से आया है हेलो के बाद। यहाँ भी यही हुआ है, एंड बट हियर इट इज़ नॉट डन। क्यों? बिकॉज एंड इज डन विथ ब्लैंक स्पेस, इसीलिए, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको न्यू लाइन से एंड नहीं होने दिया। बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन से एंड होता है, बट हियर वी हैव नॉट, यहाँ पे हमने उसको अलाउ नहीं किया, यहाँ पे हमने एंड में एम्प्टी कीवर्ड्स डिफाइन कर दिए, इसीलिए उसने न्यू लाइन को हटा के होल नन प्रिंट कर दिया है। थैंक यू।